All of you. In this video, I discuss about of the ये गॉस रिलेशन ऑफ द गॉस एंड टेस्ला। यानी एक टेस्ला बराबर होता है न्यूटन बाई एम्पियर इंटू मीटर। ये इसका तो एक टेस्ला के बराबर ये इतना होता है। लेकिन इसमें हमको ये बताना है कि एक गॉस जो है, एक गॉस और टेस्ला में किस प्रकार का रिलेशन है। आप लोग बल्कि इस बात को जानते होंगे कि टेस्ला का सीजीएस यूनिट होता है गॉस, और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। तो इसी को हम लोग कैसे आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अगर ये एम के एस में है तो सीजीएस में इसको लेकर आना है। कैसे लेकर आया है इसको सिद्ध करके मैं दिखा रहा हूँ। ये न्यूटन किसका है यूनिट, ये होता है न्यूटन जो होता है ये फोर्स का है, जिसको हम कह सकते हैं एम। एम जो है हमारा मास है और ए हमारा जो है एक्सीलरेशन है। अब इसमें आ सकते हैं, इसमें अगर आ रहे हैं तो इसको अगर देखेंगे तो ये है एम्पियर, और एम्पियर किसका होता है तो आप पढ़े होंगे आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, यानी कूलाम बटे समय को ही कहा जाता है एम्पियर। तो यहाँ पे एम्पियर हो गया, और एम्पियर और ये मीटर है, ये तो मीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन पहले हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एम्पियर इंटू मीटर। इसका यूनिट अगर लिखा जाए, इसका यूनिट ये होगा केजी, मास को हम तोलते हैं केजी में। और एक्सीलरेशन को देखा जाए तो ये होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे v, अब बाई क्या लिख देंगे v, और एम्पियर यहाँ पर है ही है एम्पियर तो यहाँ पे है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं टाइम, तो टाइम के लिए लिख देंगे यहाँ पर है मीटर, एक हो जाएगा मीटर और यहाँ पर इसका जो टाइम आएगा, यहाँ पर मैं टाइम लिख दे रहा हूँ टाइम। अब इसको अगर v बराबर v देखा जाए तो v बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तब विस्थापन बटे समय आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे किससे उसको मेजर करते हैं मीटर से। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं केजी, अब इसकी जगह पे आ जाएगा मीटर, और यहाँ पर एम्पियर को उसी तरह छोड़ दे रहे हैं एम्पियर, और इसके जगह पे एम्पियर, और 1 मीटर ऑलरेडी है, और एक टी जो समय एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। जब टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मीटर है, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे केजी, और ये नीचे लिखेंगे एम्पियर, और टाइम का जो यूनिट होता है सेकेंड का स्क्वायर। इतनी चीज़ें हो गई। जब इतनी चीज़ें हो गई तो इसको सीजीएस में बदलने के लिए केजी में, 1 केजी में कितना ग्राम होता है तो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और 1 एम्पियर का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है बायोट, और बायोट जो होता है 10 पे माइनस 1 बायोट होता है, बायोट। और सेकंड का तो सेकंड समय तो बदल नहीं सकता, भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहा है कुछ भी कर लो, समय तो समय बदलता है, समय में तो कोई चेंजिंग ला नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देते आइएगा। देखिए ये कितने के बराबर है, ये सभी बराबर है 1 टेस्ला के। 1 टेस्ला के बराबर आ रहा था 1 टेस्ला, ये 1 टेस्ला, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेस्ला। 1 टेस्ला में इतना होता है। अब टेस्ला ये यूनिट जो है, इसको देखिए अगर ऊपर लेके जाते हैं तो टी इक्वल टू यानी टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा 10, यह हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 पे प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, और नीचे लिख सकते हैं बायोट सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 10 पे 4, और इतने को अगर हम पूरा लिखते हैं 10 पे पावर 4, और इतने को पूरा का यूनिट जो होता है उसे लिखते हैं गॉस, इसे लिखते हैं गॉस। इक्वल टू कितना हो जाएगा टेस्ला, ये हो जाएगा टेस्ला। अर्थात हम कह सकते हैं कि
एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। अगर हम इसको भी लिखें 1 गॉस इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻⁴ टेस्ला। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब कोई पूछे एक टेस्ला कितने से बना हुआ है, तो एक टेस्ला जो बना हुआ है 10⁴ गॉस से मिल करके एक टेस्ला बना है, यानी टेस्ला का जो सीजीएस यूनिट होता है वो गॉस होता है। थैंक्स।